दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि निकल के तो आते नहीं है मैदान में। हाँ, वो बाहर से ही क्योंकि बहुत कमज़ोर लड़की है, बच्ची है वो, तो मुझे ऐसा लगता है बाहर से ही सेट करके गई थी वो। तो मुझे लगता है कि विकी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट उनको पहले तो मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं उससे। इनफैक्ट मुझे जिग्ना से बहुत सारे सवाल करने हैं, क्योंकि आप पावरफुल हो तो सामने आओ। जो सो रहे हैं उनको जगाने की ज़रूरत है मुझे। जो मेरी चीज़ों में मेरे पॉइंट को नहीं मानेगा तो डेफ़िनेटली उसकी वाट लगने वाली है। कोई रिलेशनशिप ले जाके एक टेलीविज़न पे लेके दिखा रहा है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। पैसे कभी किसी को झुका नहीं सकता, ठीक है? एक रिलेशन है, उसको झुकाते हैं आदमी, ये सोचता है कि बिगड़े रॉन्ग कास्टिंग। अभी जैसे मैं देख रही हूँ तो ये लड़का जो गया है समर्थ, ये कोई काम का नहीं है। जी। तो ईशा मालवीय समर्थ के लव ट्रायंगल और लव स्टोरी कितनी जेन्युइन लगती है आपको? बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, फेक है। कोई रिलेशनशिप ले जाके एक टेलीविज़न पे लेके दिखा रहा है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और फिर वो झूठी है, मैं मक्कार हूँ, ये सब चल रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि वो सब फेक है। बिल्कुल। अंकिता को क्या विकी डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे और पावर है? ऐसा नहीं है, पैसे कभी किसी को झुका नहीं सकता, ठीक है? एक रिलेशन है, उसको झुकाते हैं आदमी, ये सोचता है कि बिगड़े नहीं, इस वज़ह से शायद मैंने जितना भी देखा है अंकिता का, वो खराब नहीं करना चाहती, इस वज़ह से वो शांत हो जाती है। बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐश्वर्या शर्मा अक्सर नील बट को पोक करती नज़र आती है। उस पर क्या कहेंगी आप? कुछ नहीं, उनका दोनों का चलता रहता है। ऐसा नहीं है उनमें झगड़े होते हैं, वो ऐसे ही चलता है। वो झगड़े वाला चीज़ें है ही नहीं दोनों में। जी। इस सीज़न की रॉन्ग कास्टिंग कौन है? रॉन्ग कास्टिंग अभी जैसे मैं देख रही हूँ, तो ये लड़का जो गया है समर्थ, जी। ये कोई काम का नहीं है। ये अब गया तो बड़ा उसमें था जुनून में। वैसे मैं देख रही थी कि शायद इससे मेरा टकराव होता तो इसकी कैसी बोलती बंद होती, बट इनफैक्ट अभी खुद ही से हो गई है। बिल्कुल। मुनावर मुनारा को बिग बॉस जिस तरह से फेवर करते हैं, हुँ। कन्फ्यूजन रूम में बुलाकर बात करते हैं, क्या ये दोनों डिजर्विंग है? आई डोंट नो कैसा डिज़र्विंग है, क्या नहीं, बट मेरा तो ऐसा कभी हुआ नहीं और मैंने ये इनफैक्ट देखा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब घर में रहते हैं, तो आवाज़ उन्हीं को आती है जिनसे मतलब जाना हो बात करने के लिए अलग, तो मैंने नहीं देखा वो चीज़ें। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मनारा मुनावर का गेम में इस्तेमाल कर रही है? दोनों एक दूसरे को ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि निकल के तो आते नहीं है मैदान में। जो मैदान से बाहर भाग जाए डर के मारे, वो भी नॉमिनेशन से, तो मुझे लगता है कि ये तो मतलब कोई मतलब की सौदा नहीं है। बिल्कुल। ईशा की मैं बात करूँ तो क्या लगता है आपको ऐसा कि ईशा अपना गेम बाहर से सेट करके अंदर आएँगी? हाँ, वो बाहर से ही क्योंकि बहुत कमज़ोर लड़की है, बच्ची है वो, तो मुझे ऐसा लगता है बाहर से ही सेट करके गई थी वो। विकी भैया के लिए क्या कहेंगे? इस गेम के मास्टरमाइंड उनको लोग कहने लगे विकी भैया। वो बहुत फ़नी है, कभी-कभी मुझे लगता है कि वो घर में जब शांत माहौल होता है तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं। पर अभी मैंने कुछ टाइम से देखा है कि वो शांत माहौल वो तो ठीक है, बट जो लोग बेचारे शांत हैं, उनको भी पंप भरने की कोशिश करते हैं, जो वो उस लायक हैं नहीं है। हर इंसान की अलग-अलग पर्सनैलिटी है, वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। बट वो हम मेरे को तो कभी नहीं आए कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्योंकि मेरे को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरी सारी चीज़ें रहती हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि विकी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उनको अपनी चीज़ों में रहना चाहिए कि वो क्या करने आए हैं। वो ये करने आए हैं इधर-उधर की चुगलियाँ करने, इधर-उधर के पंप मारने, एक-दूसरे से 2-2 घंटे, 4-4 घंटे वो बातचीत करते हैं, जिससे लोग उनसे ये समझे कि ये मेरा दोस्त है, मुझे नॉमिनेट नहीं करना है। तो ये भी आप लॉजिक समझ सकते हो, क्योंकि वो 2-2 घंटे हर इंसान के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जब 2 घंटे कोई भी 1 दिन में, 2 दिन में मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आदमी को क्या लगेगा, ये मेरे साथ में है, मुझे इनको नॉमिनेट नहीं करना है, तो वो वही करते हैं। इनफैक्ट अंकिता ऐसी नहीं है, अंकिता के सामने कोई भी जाएगा वो गले लगा लेती है और जो झगड़ा करेगा तो वो फाइट भी करती है। वो होता है इंसान को मतलब फेक वाला वो रिलेशन नहीं है उनका। तो मुझे अंकिता बेटर लगती है इनफैक्ट विकी से। बिल्कुल। घर में दोबारा जाने का मौका मिलेगा तो क्या चेंज करना चाहेंगी आप? और मैं चेंज करना चाहूँगी सबसे पहले तो वो नया लड़का गया है,
गया तो बड़ा एनर्जी से था, तो उसका जो अभी भी वैसे तो वो वैसे भी शांत हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं उससे, इनफैक्ट मुझे जिग्ना से बहुत सारे सवाल करने हैं, क्योंकि पावरफुल बोलने से पावरफुल नहीं होता है। आप पावरफुल हो तो सामने आओ, पीछे छुप जाते हो, 15 लोगों 16 लोगों में बोलती बंद हो जाती है, वो कैसा पावरफुल है? मुझे समझ में ही नहीं आया, तो मुझे लगता है कि जो सो रहे हैं उनको जगाने की ज़रूरत है मुझे, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो मेरी चीज़ों में मेरे पॉइंट को नहीं मानेगा, तो डेफ़िनेटली उसकी वाट लगने वाली है। क्या बात है। अभिषेक ने खानजादी से प्यार का इज़हार किया है। कितना रियल और फेक लगता है आपको? वो बहुत बच्चा है, और वो शायद वो गेम में रहने के लिए ऐसा कर रहा हो। क्योंकि आपने देखा हो खानज़ादी से सबसे ज़्यादा झगड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मैं सबको बोलना चाहूँगी, रिलेशन रखो। ये एक टेलीविज़न है जिसमें हम लोग अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं, हम अपनी नेचुरलिटी दिखाते हैं, हम अपनी चीज़ों में मुद्दों में अड़े रहते हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है, हम उस चीज़ पे रहते हैं। ये रिलेशनशिप का ट्रैक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलेशनशिप बना के सोच रहे हो आपको ऑडियंस पसंद करने लगेगी, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे दिल में ऐसा है कि इस बंदे से मुझे जुड़ के रहना है, ये मेरे लिए अच्छा है, तो डेफ़िनेटली कैरी ऑन कर सकते हो। बट एक शो के लिए आप फेक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो वो मत बनाओ।